एरोगेंट प्रिंसेस एंड द पुअर मैन। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह अपनी बेटी के साथ रहता था। शहजादी बहुत मगरूर थी। उससे अपनी खूबसूरती पर और मालो दौलत पर बहुत गरूर था। वो किसी को भी अपने सामने कुछ ना समझती थी। जब भी उसके लिए कोई शादी का पैगाम खाता तो वो तरह तरह के बहाने बनाकर उसे ठुकरा देती और उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी। एक दफा बादशाह ने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी और जो जो शहजादी के साथ शादी करने के लिए ख्वाहिशमंद था उन सबको मद्दू किया। शहजादी बड़े मगरूराना अंदाज में चलती हुई आई और वहां पहुंचकर वो सबको हकारत भरी नजरों से देखने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी। तौबा तौबा, इसका चश्मा कितना मोटा है और इसका रंग कितना काला है। अरे इसका मुंह तो देखो कितना मोटा है। इसी तरह वो सब शहजादों की बेइज्जती करने लगी और एक शहजादे को देखकर तो वो बहुत ज्यादा हंसी और बोली, अरे इसे देखो जरा, इसकी मूछें कितनी बड़ी बड़ी हैं। बादशाह ने जब ये सब कुछ देखा कि उसकी बेटी किस तरह मेहमानों की बेइज्जती कर रही है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ये फैसला किया कि अब वो शहजादी की शादी एक गरीब आदमी से कर देगा। कुछ ही देर बाद महल के बाहर से एक गरीब आदमी का गुजर हुआ। बादशाह ने उसे अपने महल के अंदर बुलवा लिया। बादशाह ने उससे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। शहजादी ने जब ये सुना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई और बहुत परेशान होने लगी। लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उस गरीब आदमी के साथ शहजादी की शादी कर दी और उसे हुक्म दिया कि अब अपने शौहर के साथ चली जाओ। शहजादी के पास और कोई चारा नहीं था तो वो चुप करके उसके साथ चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत खूबसूरत सा बाग नजर आया। उसने उस गरीब आदमी से पूछा, ये तो खूबसूरत बाग किसका है? मैंने सुना था कि तुमने एक लंबी मूंछों वाले शहजादे का बहुत मजाक उड़ाया था। ये सब बाग उसी शहजादे के हैं। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज ये सब तुम्हारे होते। हाँ, वो बेचारी सोचने लगी कि ये उसने क्या कर दिया। चलते चलते वो एक खूबसूरत शहर में पहुंच गए। वहाँ इतनी खूबसूरत इमारतें देखकर शहजादी बोली, ये इतनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत इमारतें किसकी हैं? ये सब इमारतें भी उसी मूंछों वाले शहजादे की हैं। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज ये सब कुछ तुम्हारे होते। बेचारी शहजादी सोचने लगी कि काश मैं उसी शहजादे से शादी कर लेती। अब चलते चलते वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। शहजादी ने जब वो टूटी फूटी झोंपड़ी देखी तो उससे कहा, ये टूटी फूटी बदबूदार झोंपड़ी किसकी है? ये झोंपड़ी ही मेरा घर है और अब तुम भी यहीं रहोगी। अगले ही दिन उसने शहजादी को सुबह ही सुबह जगाया और काम पर लगा दिया। उसने उसे पूरे घर की सफाई करने को कहा। बेचारी शहजादी सारा दिन काम करती रहती। कुछ दिन तो उन्होंने गुजारा कर लिया, मगर एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास खाने को भी पैसे ना बचे। मैंने जो कुछ भी कमाया था वो सब अब खर्च हो चुका है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी काम करो। मैं तुम्हें सामान लाकर दूंगा और तुमने उसकी टोकरियाँ बनानी है। शहजादी ने जब टोकरियाँ बनाई तो उसके हाथ पर चोट लग गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम तो एक इंतहाई निकम्मी और बेकार लड़की हो। तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं पछता रहा हूँ। अब ऐसा करता हूँ कि तुम्हें मिट्टी के घड़े ला कर दूंगा। तुम बाजार में जाकर उनको फरोख्त कर दिया करना। अब शहजादी शहर में जाकर बर्तन बेचने लगी। ये काम बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन एक दिन एक सिपाही का उधर से गुजर हुआ और उसने जब सड़क के बीचों बीच बर्तन पड़े हुए देखे तो उनको तोड़ दिया और उसको खबरदार किया कि आइंदा कभी इस तरह सड़क के बीच में बर्तन मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हो गई और घर आकर सारी बात अपने शोहर को बताई। अरे तुम तो इंतहाई अहमक और बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें किसने कहा था कि बीच सड़क पर रखकर बर्तन को बेचो? अब उस गरीब आदमी ने शहजादी को किसी महल में बावर्ची खाने में काम करने के लिए रखवा दिया। अब शहजादी वहाँ पर सारा दिन काम करती और शाम को बचा कुचा खाना खाकर घर वापस आ जाती। एक दिन जब वो काम करने के लिए महल में गई तो उसने देखा कि महल में कोई शादी की तकरीब मुनक्कद की गई है
اور ہر طرف جشن کا سما ہے۔ اب شہزادی ایک کونے میں کھڑی ہو کر ان رنگا رنگ تقریبات کو اور جشن کو دیکھنے لگی اور اپنے ماضی میں کیے گئے غرور و تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اب جب وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے محل سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کسی شخص نے اس کا راستہ روک لیا ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے جس کی مونچھوں کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ شہزادی کو واپس محل کے اندر لے آیا اور اس سے کہا، گھبراؤ مت، میں وہی غریب آدمی ہوں جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوئی ہے اور جس کے ساتھ تم جھونپڑی میں رہتی ہو، اور وہ سپاہی بھی میں ہی تھا جس نے تمہارے برتن شہر کے بیچوں بیچ توڑ دیے تھے۔ دراصل یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تمہارا غرور و تکبر ختم ہو جائے اور سچے دل سے تم مجھے اپنا لو۔ میں نے یہ سب اسی لیے کیا ہے۔ اب تمہیں سبق مل چکا ہے، اب تم ساری پرانی باتوں کو بھول جاؤ، اور محل میں یہ جو جشن کا سما ہے یہ سب بھی ہمارے لیے ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بابا بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ اب شہزادی نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی غرور و تکبر نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی بے عزتی کرے گی، اور یوں اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ گیا تھا، اور اس طرح وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔